आज उनकी जिंदगियों के अंदर आप काम करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस जगह को भरें कि हमारी जिंदगियां तेरी महिमा के लिए बदल जाएं। प्रभु, जो लोग ऑनलाइन इस समय देख रहे हैं परमेश्वर, जो दुखी के साथ हैं, बीमारी के साथ इस समय बैठे हैं, खुदावन जैसे ही तेरा कलाम उनकी जिंदगियों के अंदर जाए प्रभु, उनकी जिंदगियां फॉरएवर फॉरएवर चेंज हो जाएं। प्रभु, आपका आत्मा यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों के साथ बातें करे। होली स्पिरिट, आप हमारे को अंदर से हील करें, ब्लेस करें। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। दो दोस्त थे, शिंदा और बंटी। शिंदे ने तो ही जानते ही हो, तो और ये बचपन से क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले लोग थे। उम्र हो गई इनकी, शिंदा परमेश्वर सो गया, शिंदा सो गया तो बंटी बड़ा अकेला हो गया। बंटी मनी मन प्रेयर करी जा रहा है कि परमेश्वर मेरा दोस्त तू छीन लिया, अब मैं क्रिकेट किसके नाल खेलना, मैं किसके साथ क्रिकेट डिस्कस करा। मेरे घर वाले भी क्रिकेट नहीं खेलना पसंद करते, मेरी घरवाली तो क्रिकेट के नाम से नफरत करती है, मैं की करा परमेश्वर। तो उदा ही एक दिन बंटी सुत्ता पिया ही शिंदा सपने पे जा गया। बंटी कहता, शिंदा की हाल जे, तू किथे जे? कहता, मैं स्वर्ग पहुंच गया। कहता, स्वर्ग में किदा दा मौसम है? कहता, स्वर्ग दा मौसम बहुत ही सोहना वा, बड़ा ही आनंद आ रहा। कहता, बंटी पूछता, स्वर्ग च क्रिकेट है? कहता, शिंदा कहता, मैंने टीम बना ली है। कहता, टीम बना ली है, फिर विकेट कीपिंग कौन कर रहा वा? कहता, टीम बना ली है मगर विकेट कीपर नहीं मिला। बोला फिर? कहता, तेरी विकेट शनिवार गिरा देनी आपा, टीम पूरी हो जाएगी। तो थोड़ा सोच समझ के दुआ किया करो, क्या पता कौन सी कब सुनी जाए। तो इसी बात को याद रखते हुए अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो उसको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 आयत और 14 चैप्टर और उसकी 15वीं आयत पे हम चलेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। इस वचन को पढ़ने से पहले जितने लोग प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं एक बार हालेलुया कहो। दिल से प्रेम रखते हैं, हालेलुया कहो। पावे सरकार कोई भी और फिर भी प्रेम रखते हो, फिर भी हालेलुया कहो। आमीन। ठीक है, फिर मैं सही जगह पे हूं, बाकियां दा पता नहीं मैनू। कलाम ये कहता है, प्रभु यीशु यूं कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हाँ जी, सारे ने काट लिया कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करो? हाँ जी, कितनी परसेंट आ गया? ये नहीं गल दसी तुसी, कितनी आज्ञा माननी चाहिए? हाँ जी, कलाम च की लिखा वा कि जे तुही मैनू प्रेम कर दे जो, तो क्या करना है? कौन सी आज्ञा? 50-50 मानेंगे चलेगा? 60%, 70%, 100%? सरपंच इस बार तेरा नंबर आएगा। कलाम यूं कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी सारी आज्ञाओं को मानोगे। मान चुके हो नहीं, मानोगे, मतलब फ्यूचर में भी मानते रहोगे। एक राजा था और उसका बड़ा ही खूबसूरत एक राज्य था। तो राजा बड़ी मेहनत कर रहा था अपने राज्य को मेंटेन करने में, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी चीज़ मेंटेन करनी होती है तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है। तो राजा बड़ी मुशक्कत करता था। तो एक दिन राजा थक गया। राजा कहता है मेरे को 1 साल की छुट्टी चाहिए, मैं सबैटिकल लेना चाहता हूँ। तो उसने अपने बेटे, जो बेटा उससे बहुत प्रेम करता था, उसको बुलाया। कहता बेटे, मैं 1 साल के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ, ये जो मेरा सारा राज्य है ये तेरे नीचे है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। खास तौर पे वो बगीचा जो मैंने बनाया, छोटा सा है, मैंने अपने हाथों से बनाया है क्योंकि मुझे गार्डनिंग का शौक है। तो वो जो सारा बगीचा है उसको आप बहुत ध्यान से देखना, बस मेरा राज्य भी देखना।
उसके अंदर सफाई होनी चाहिए बगीचे के अंदर। वो बहुत अलग अलग जगहों से मैं फूल लेकर आया हूँ, उनको संभालना है, मौसम बिगड़ता है क्योंकि मैं 1 साल के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा मुकुट पहन, ये मेरी अंगूठी ले, और जो भी तू कहे वो सारा कुछ इस राज्य में हो जाएगा। बेटे ने कहा बड़ी अच्छी बात है, पिताजी ने मेरे को वक्त से पहले ही राजगद्दी दे दी। हालेलुया करके उसने भाई लंगर भी लगा दिया। अब पिताजी छुट्टी पे चले गए साल भर के लिए। साल भर के बाद पिताजी वापस लौटे तो पिताजी ने बेटे को बुलाया। कहता बेटे, मैंने देखा राज्य थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है कि यहां बहुत चकाचौंध बढ़ गई है। कहता नहीं पिताजी, जो बाकी 4 हमारे पड़ोसी थे ना, मैंने उनके खिलाफ जंग करी, उनको बुरी तरीके से पीटा, उनके बंदे भी मैंने अपने नीचे लगा लिए। कहता अब हमें टेंशन नहीं है। पिताजी बहुत खुश हुए। कहता पिताजी ये देखो, उनके वहां से मैं इत्तर भी ले आया। पिताजी ये देखो, मैं वहां से बढ़िया बढ़िया सोना चांदी और पत्थर लेके आया हूं, हीरे जवाहरात लेकर आया हूं। पिताजी कहता ओके। पिताजी अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपने मेरे को 1 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, जो आप 40 साल में नहीं कर सके मैंने 1 साल में कर दिया। भरा दरबार था। पिताजी अब क्या कहते? पिताजी ने उनसे पूछा मेरे गार्डन का क्या हाल है? कहता नहीं, आप मेरी अचीवमेंट्स नहीं देख रहे हो, मैंने आपके सारे दुश्मनों को हरा दिया। उनके यहां से जो जो चीजें उन्होंने हमारी छीनी थी, जो जो बिजनेस उन्होंने हमारे बंद किए थे, जो जो लोगों को उन्होंने हमारा बंद किया था, मैंने उन सब को हरा दिया। आपको अपना एक छोटे से गार्डन की पड़ी है। कहता बेटे, जिस चीज की मैंने तुझे आज्ञा दी थी तूने वही काम नहीं किया। तूने उस छोटे से गार्डन की अनदेखी की, क्योंकि जब मैं महल में आया तो वो गार्डन सारा उजड़ गया था, जिसको मैंने 40 साल की मेहनत से बनाया था। दुश्मनों का क्या है, आज ये 4 दुश्मन हैं, कल 2 और दुश्मन होंगे। दुश्मनी तो सारी जिंदगी भर चलती रहेगी, मगर ये जो मैंने बीजा था इसको तूने सड़ने कैसे दिया? हम कई बार सोचते हैं कि हम बड़े सारे काम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के घर में सेवा भी करते हैं, मगर कई बार अगर उसका हुक्म ना माना जाए तो क्या? कलाम कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तुम मेरी सारी आज्ञाओं को। बाप ने बेटे से कहा कि मेरा मुकुट और मेरी अंगूठी वापस कर। तूने जो किया अचीवमेंट्स अच्छी हैं, मगर तूने मेरे हुक्म की तामील नहीं की। अचीवमेंट्स अच्छी थी क्योंकि सब लोगों को वो दिख रही थी, मगर जिस बात का हुक्म दिया गया था वो नहीं किया गया। बाइबल कई जगहों के ऊपर बताती है, बाइबल अपने पतियों को हुक्म देती है इफिसियों 5 में कि वो अपनी पत्नियों से प्रेम करें, और पत्नियों को हुक्म देती है कि अपने पति का। हाँ जी, ताड़ी आवाज गुम गई। पाजी कुछ भी कहो, ए ना कहो, हाडी बाइबल च है ही नहीं है, आपा पेज ही उखाड़ सटिया। एक 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा जो परमेश्वर बताता है बच्चों से, वो यूं कहता है कि अपने माता पिता का क्या करो। मगर मैक्सिमम बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? आदर करना और प्रेम करना 2 अलग अलग चीजें। जब आप बाइबल को बहुत गौर से पढ़ते हैं और पुराने नियम में पढ़ते हैं तो लोगों की उम्रें मेंशन है। कोई 100 साल का जिया, कोई 120 साल का जिया, कोई 90 साल का जिया, कोई मतलब आज की तारीख में कोई बंदा 60 तो ऊपर चला जाए वो सीनियर सिटीजन कहलाता है। जब आप गौर से उस आज्ञा को पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा है तुम अपने माता पिता का आदर करो, तो जिस देश में परमेश्वर ने जो देश तुम्हें दिया है उसमें लंबे समय तक रहने पाओगे, या तुम्हें दीर्घायु करेगा।
क्योंकि परमेश्वर का कलाम जब भी लोग सुनना कम करते हैं तो उसके अंदर गड़बड़ी पैदा होती है। जो कभी 120 साल जी रहे थे अभी वो 60 साल में आ गए। थोड़ा इंतजार करो, ये नंबर 45 तक भी आ जाएगा, क्योंकि आदर दुनिया से बाहर जा रहा है। उनको प्रेम करना आ गया, वो उनको फादर्स डे मदर्स डे बनाना आ गया, उनको कार्ड बनाने आ गए, उनको दीवारों पे पेंटिंग करनी आ गई, फेसबुक पे आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा, उम्मा उम्मा उम्मा, ये सब करना आ गया, मगर आदर दिखाना नहीं आया। हेलो, किथे गए सारे? हो इत्थे ही कि चले गए? आवाज नहीं आ रही ताड़ी। जितने सुत्ते पे हालेलुया कहो, आमीन। जो जाग रहा है आमीन कहो। ठीक है जी। ओ यार दिल से सुनती पई है मेरी गल्लां नूं, तुसीं समझदे नहीं। प्यार आज्ञाकारिता में भी है। कितने लोग ये समझते हैं? अभी थोड़े समय में आशिकों के नवरात्र आएंगे। टेडी डे, चॉकलेट डे, कुत्ता डे, बिल्ली डे, वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। ठीक है जी, मगर उनमें से कितनों से आप ये पूछो कि क्या आप अपनी बाउंड्रीज को मानोगे, अपनी हदों में रहोगे, परमेश्वर के कलाम को मानते हुए दूसरे को प्रेम दिखा पाओगे? ओदा नंबर बड़ा ही घट जाना। क्योंकि प्रेम खाली एक्सप्रेशन नहीं है, प्रेम ओबीडियंस है। चाहे देख रहा हो कोई ना देख रहा हो, मैं उसके हित में काम करूंगा। चाहे परमेश्वर मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है, मेरी इज्जत खुदावन है, तो खुदावन की इज्जत भी मैं हूं। मेरे करके परमेश्वर की इज्जत पे लाज ना आए। सुनो मेरी बात को, जब प्रभु यीशु सामरी स्त्री से मिला जिसके 5 बॉयफ्रेंड थे, 5 पति थे और 6ठे बॉयफ्रेंड के साथ वो रह रही थी, तो उन दोनों के बीच में कुछ बातें चल रही थी। और प्रभु यीशु मसीह उस औरत को यूं कहते हैं कि वो दिन आता है कि जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। मैं ये सोच रहा था, बात चल रही है लाइफस्टाइल की, इमोरालिटी की, कि भाई आपके जीवन में व्यभिचार है। अब व्यभिचारिणी को परमेश्वर यूं कहता है कि वो दिन आता है जब आत्मा से और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे। मैं दोनों बातों का कोई मेल नहीं है, दोनों बातों में कोई सरपैर नहीं है। बात शुरू हुई, तेरे 5 पति थे, 6ठे के साथ तू रह रही है, बात मुकी आराधना पे। क्योंकि आराधना केवल गीत गाना नहीं है। अगर गीत गाना आराधना होता तो हम में से आधे किसी भी स्टाइल में, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आराधना है क्या? आराधना होती क्या है? कई बार शायद हम सोचते हैं कि ये जो बजा पाते हैं या गीत गा पाते हैं खाली यही आराधना है। नहीं, आराधना आज्ञाकारिता में है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जिसको 7 बजे हमें उठाना पड़ता है वरना हमारा देवता नाराज हो जाएगा। अगर तुम 7 बजे नहीं उठोगे तो वो गुस्सा करके बैठ जाएगा, ना जी क्यों 7 बजे नहीं उठे। हमारा देवता कोई पूर्णमासी के चांद को अगर हमने तेल नहीं पिलाया तो वो नाराज नहीं हो जाएगा। हमारा देवता कोई ऐसा नहीं है कि जिसको अगर हमने शनिवार को तेल नहीं चढ़ाया तो वो नाराज हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वो कहता है मेरे अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। जब आप आज्ञाकारिता में चलते हैं वो आपकी सबसे बड़ी आराधना है। मेरी बात समझ में आ रही है? अपने पड़ोसी को थोड़ा प्यार से देखो, प्यार से, गुस्से में नहीं देखना। तू मैनू वेख, आज्ञाकारिता की है। अपने पड़ोसी को कहो आज्ञाकारिता आराधना है। आप अब्राहम को जब देखते हैं आपको क्या लगता है? अब्राहम ने कोई गीत नहीं लिखे, कोई उसने
कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए हम उसको नहीं सुनते। मगर क्या आपको लगता है अब्राहम जो हमारे विश्वास का पिता है, क्या वो आराधक था? आपको एक चीज पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हम उत्पत्ति 22 में चलेंगे और उसके 2 को खोलेंगे। अब परमेश्वर अब्राहम से यूं कहता है, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेंशन कर दिया उसने, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर ने इश्माइल को चढ़ाया। नहीं, वचन क्लियरली कहता है कि परमेश्वर अब्राहम से मिला, कहता है इसहाक को चढ़ाना है होम बलि करके। अब यहां पे अब्राहम का प्रत्युत्तर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। वचन क्या कहता है इसकी 5वीं आयत में, और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत कर कर फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। वो यूं कहता है, वो ये नहीं कहता कि मैं इसकी बलि चढ़ाने जा रहा हूं, वो यूं कहता है कि मैं वर्शिप करने जा रहा हूं, मैं परमेश्वर की आज्ञा मानने जा रहा हूं, मैं वर्शिप करने जा रहा हूं और मैं परमेश्वर की आज्ञा मानने जा रहा हूं। ये दोनों चीजें सेम है। और उसके आगे बेटा इसहाक अपने पिता से पूछता है कि हमने लकड़ी ले ली है, हमने सब कुछ ले लिया है, चढ़ाने के लिए मेढ़ा कहां है? अब्राहम कहता है परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। जब भी आप परमेश्वर के लिए एक कदम उठाते हैं, परमेश्वर 10 कदम उठाता है। परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है, वो एक जिंदा खुदा है, वो कोई मुर्दा खुदा नहीं। उसको ट्रेडिशंस में हम नहीं ढूंढ सकते, उसको रीति रिवाजों में हम नहीं ढूंढ सकते, उसको चर्च में बैठ के हम नहीं ढूंढ सकते। हमारे से अच्छे गीत गाने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। परफॉर्मेंस और वर्शिप के बीच का जो डिफरेंस है वो है आज्ञाकारिता। आप सबसे अच्छा गीत गाते हो, आप सबसे अच्छा बाजा बजाते हो, मगर आपके जीवन में आप जब हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं, आपके मुंह से हालेलुया का शब्द फूटता है और लोग हिल जाते हैं, मगर आपके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। बेटे का सवाल था, तू कह रहा है हम वर्शिप करने जा रहे हैं, सामान कहां है? कहां है जिसको तू चढ़ाने वाला है? जो खुद दान है। सपोज दान डालने के लिए आप आज एक मेहनत से, मुझे अभी भी याद है कोरोना का दिन चल रहा था, मैं ये कहानी बताना भूल गया। एक कोरोना का दिन चल रहा था, एंड हो रहा था कोरोना। एक व्यक्ति यहीं पीछे जहाँ पे नहर खत्म होती है उस जगह को क्या बोलते हैं, लुधियाना मोहल्ले के साइड में, मेरे को जगह याद नहीं आ रही, शायद गुरखा मोहल्ला या वहाँ से कोई आता था जब वहाँ पे कोरोना चल रहा था। तो एक दिन उसने पूरा ऑफरिंग का बड़ा लिफाफा लिया और उसके अंदर 12 रुपए डाले। कोरोना तब ख़त्म हो रहा था, हम शाहपुर में थे। 12 रुपए डाले, पूरा उसने अपना पंजाबी में नाम लिखा। मैं थोड़ा सा सकपका गया क्योंकि कोरोना का टाइम काफ़ी मुश्किल था। तो उसने 12 रुपए डाले और मैं कल जब अपने ड्रॉर की सफाई कर रहा था वो लिफाफा मुझे मिला, तो उसने वो 12 रुपए दिए और वो शायद उसका आखिरी बार था वो हमारे चर्च आया। थोड़े दिन पहले उसका फ़ोन आया और कहता जी मैं लुधियाना पहुंच गया हूँ, विशाखापट्टनम पहुंच गया हूँ, और मैं क्या तेरा परिवार, क्योंकि परिवार ने उसे छोड़ दिया था। कहता जी मेरा परिवार भी मेरे साथ है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मैंने कहा अभी क्या कर रहा है? कहता जी मैं सुपरवाइज़र हूँ। मैं कहाँ? कहता मैं इस जगह पे सुपरवाइज़र। मैं कहता तेरे को पढ़ना लिखना तो आता नहीं, सुपरवाइज़र कैसे बन गया? कहता रब ने कृपा कर दी। मैंने कहा तेरा बेटा क्या कर रहा है? कहता मैंने उसको नर्सिंग कॉलेज में भर्ती करा दिया, बेटी अभी 12वीं या 10वीं दे रही। वो जब वो 12 रुपए थे, वो शायद एक बड़ा ही नॉमिनल शायद अमाउंट था, शायद किसी के लिए 12 रुपए अहमियत भी नहीं रखते, मगर उसने अपना बेस्ट गिफ्ट उस दिन डाला।
आराधना, शायद वही उतने ही पैसे होंगे उसके पास, क्योंकि काम उस समय अगर आपको याद है दिहाड़ी वालों को काम भी नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल कोई काम दे रहा था या कोई काम चल रहा था। आज प्रभु ने उसके जीवन के अंदर काम किया। सुनिए, आधा वचन मानना वो भी अनाज्ञाकारिता है। सुनिए, कानून के अंदर आप सारे लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो कानून कहता है, लॉयर हमारे बीच में मौजूद है, कि दोनों बंदे जो गाड़ी में बैठेंगे, जो गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, उसके भी हेलमेट होना चाहिए, और जो पीछे बैठा है उसके भी हेलमेट होना चाहिए। दोनों में से अगर एक के भी हेलमेट नहीं है तो पूरा चालान भुगतना पड़ेगा, है ना? ऐसा ही लिखा है। हाँ लॉयर साहब, ऐसा ही है। हाँ, इसने बोल दिया तो ऐसा ही है, वकील है भाई। तो सोचो, हम आधी बातें करके पूरे मजे कैसे ले सकते हैं, या पूरी आशीष कैसे ले सकते हैं? हम आधी बातें करके पूरी बरकतें कैसे ले सकते हैं? मेरी गल समझ नहीं लग रही? सुनिए, व्यवस्था विवरण उसका 30, उसका 16 से 19 तक हम पढ़ना चाहते हैं, ताकि आप भी समझें कि जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं वो बरकत से भरा हुआ है। कई बार जब हम आज्ञाकारिता की बात करते हैं तो लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, मगर पसीने छूटने की बात नहीं है, बरकतों की बात है। व्यवस्था विवरण 16 से 19 यूं कहता है, 30 का 16 यूं कहता है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने तू जा रहा है तुझे आशीष दे। 17वीं आयत यूं कहती है, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं यानी पैसे, करियर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा दंडवत करे और उनकी उपासना करे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन के पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। जब आप आज्ञा मानते हैं, आपके पास एक अधिकार आता है। जो जगह परमेश्वर ने आपको दी है, जब उसके हुक्म को मानते हैं, उसके वचन को मानते हैं, जो घर, जो बिजनेस, जो सर्विस, जो जॉब, जो पढ़ाई की जगह, जो वर्शिप, जो मिनिस्ट्री परमेश्वर ने आपको दी है, आप अधिकार से वहां पर खड़े रह सकते हो। अधिकार, पावर के साथ कोई शैतान तुमको वहां से हिला नहीं सकता। आपका घर आशीषों में चलेगा, आप आज्ञा मानेंगे। दुष्ट आत्माएं वहां से दूर रहेंगी, विचक्राफ्ट वहां से दूर रहेगा। आपका बिजनेस अच्छा चलेगा जब आप आज्ञाएं मानेंगे। आपकी मिनिस्ट्री अच्छी चलेगी, आप आज्ञाएं मानेंगे। अधिकार, कल अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने जो हमने संडे का इनवाइट डाला है, उसको मैंने लिखा था वर्शिप इज वॉर, आराधना जंग है। वॉर की एक फुल फॉर्म है मेरे दिमाग में, वर्ड का मतलब वचन, W का मतलब वर्ड का मतलब वचन, एप्लीकेशन, A का मतलब एप्लीकेशन, R का मतलब रिपीट टिल यू सी रिजल्ट्स। आराधना तब तक करते रहो जब तक असर दिखने ना लगे। वचन पर तब तक चलते रहो जब तक असर दिखने ना लगे। हम में से बहुत सारे लोग एक हफ्ता वचन पर चलते हैं और उसके बाद बोलते हैं जी बहुत हो गया, इससे ये ना हो पाएगा और बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिंदा, चिंदा और बंटी इस पे नहीं चलते। वो तो देखो कैसा चुट्टा मार के पड़े हैं, उसके माँ बाप उसको पैसे भी दे रहे हैं, गड्डियां भी ले ली, उन्होंने अपने मोटरसाइकिल के साइलेंसर भी कट लिए, सारी कुड़ियां उन्होंने नाल सेट है, हाडा की मिलू, हानू की मिलेगा।
ਕੰਮੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਜੋਗੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ परमेश्वर दे पीछे तुरो। अधिकार, बंटी के पास पैसा हो सकता है, शिंदे के पास पैसा हो सकता है, मगर जब तुम आज्ञा मानते हो अधिकार तुम्हारे पास है। जब 70 चेलों ने यीशु मसीह की बात मानी और वो वापस आकर प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, दुष्ट आत्माएं हमारा कहना मानती हैं, निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की बात को माना। मेरी बात को समझिए, इस बात को, अगर आप उसकी बात को मानोगे वो चलेगा। वॉर का मतलब है जंग, और जंग कभी भी अलग थलग पड़ के जीती नहीं जाती। कितने लोग डेरा बाबा नानक गए हैं, वहां पे मालूम है एक जंग हुई थी बहुत साल पहले। कितने लोगों ने, डेरे वाले आए आज? रीना आए नहीं? तू थी जब वो जंग हुई थी? नहीं, तू तो उससे पुराना। 79 था? नहीं 78 77। 1977 में बहुत बड़ी एक जंग डेरे में हुई, और वो जीते इसलिए क्योंकि 3 भारतीय सेना की यूनिट्स एक साथ काम कर रही थी, जिसके अंदर खेत्रपाल, कैप्टन खेत्रपाल को परमवीर चक्र मिला। वो यहीं से डेरे बाबा नानक से उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को हराना चालू किया और वो आगे बढ़े। सबसे पहले थे चेन्नई सैपर्स, और उसके बाद इन्फेंट्री में थी पंजाब लाइट इन्फेंट्री, और उसके पीछे थे पुणे हॉर्स। ये तीनों अलग यूनिट्स एक साथ मिलकर लड़ी, तभी वो जीती। तो किसी ना किसी को किसी के सामने आज्ञा माननी पड़ रही थी। अब पुणे हॉर्स वाला कहते हम तो टैंक रेजिमेंट वाले हैं, हम तुम्हारी बात क्यों माने, हम इन्फेंट्री की बात क्यों माने? तानू पता है हड्डा टैंक कितना बड़ा है? टैंक आगे तभी जाएगा जब इन्फेंट्री रास्ता क्लियर करेगी। तू वर्शिप लीडर है, मैं तेरी गल क्यों माना? मैं सीधा पास्टर दी गल माननी है तेनू ज्यादा बाइबल पता वा? सुनिए, इस बात को थोड़ा और समझने की कोशिश करिए। परमेश्वर का कलाम कहता है एक दूसरे के अधीन रहो, वो भी आज्ञाकारिता है। मैं तेरी गल क्यों सुना, तू मेरी गल क्यों सुन? यही मसला है ना घरों में। अगर ये मसला हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी आराधना एक जंग में बदल जाएगी, और वो जंग आप जीतेंगे। मैं पास्टर दी क्यों सुना? ओनू की पता परिवार किद्दां चलता है पिंडा में, ओनू की पता बोरवेल किद्दां ऑन होंदा वा, ओनू की पता गेहूं दा की रेट आ, तानू नहीं पता बिजनेस किद्दां चलता है। मैंने नो ये तो नहीं पता, मगर ये थोड़ा बहुत माड़ा मोटा वचन तो पता ही है। आप एक फौज की तरह तभी काम कर सकते हैं जब आप रूहे पाक की बातों को मानते हुए चलें, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, छोटी छोटी बातों में, जिंदगी की छोटी बातों में परमेश्वर को पहला स्थान देना। बड़ी बातें नहीं चाहिए, किसी को अपना हाथ वाट काट के नहीं चढ़ाना, छोटी बातें। आज परमेश्वर ने कहा मोबाइल नहीं देखना तो नहीं देखना, आज टाइम से चर्च पहुंचना है तो पहुंचना है। पास्टर जी एक ही दिन मिलता है, मुझे भी पता है, मगर एक ही दिन आपको परमेश्वर ने ठहराया बरकत के लिए, तो ले लो, ताकि आपके 6 दिन अच्छे जाएं। बंधनों को तोड़ो, बाकी आपका सारा जीवन अच्छा जाए, आपकी आने वाली जनरेशन अच्छी जाए। ये घर बैठे तो हो नहीं सकता, और मेरे पास कोई ऐसी कोचिंग क्लास नहीं है, खान सर की कोचिंग क्लास मैं हर सवेरे लेके बैठ जाऊं जी। ये वचन कहता है कि एक साथ मिलो। वचन यूं कहता है कि संतों की संगति से दूर ना रहो, मिलो, बैठो, प्रेयर करो, एक दूसरे का हालचाल पूछो, एक दूसरे के प्रेयर करो, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। यही परमेश्वर का वचन है। ये पतरस परमेश्वर से भाग रहा था। यीशु मसीह पतरस के पास गया और कहा, हे शिमोन तुम मुझसे प्यार करते? कहता हाँ जी प्रभु, मतलब 3 बार पूछा। जो तीसरी बार यीशु मसीह शिमोन को कहता, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को क्या कर? हाँ, आवाज नहीं आ रही ताड़ी। हाँ, की करना है? खिला।
फीड माई शीप, उनकी देखभाल कर, उनको डंडे से ना मारना, उनकी टांग ना तोड़ना, उनको पीछे से नोच ना लेना। सुनिए, आदम की जिंदगी में बरकतें तब तक थी। मैं आदम का बहुत बड़ा फैन हूं। मेरे को लगता है वो समा आएगा जब प्रभु बादलों पर आएगा, वो नया यरूशलेम ऐसा ही होगा जहां काम कुम नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन आदम मिला मुझे, मैं पूछूंगा उससे कि भाई साहब पंगा क्यों लिया था, आशीष को दिहाड़ियां लगानी पड़ रही हैं। तू अगर नहीं लेता तो हम अभी तक बैठे होते, ना खाने की चिंता, ना पहनने की चिंता, ना गुची, ना अरमानी, ना शनैल, सब बढ़िया था। जे तू पंगा ले आपा हजे तक भुगत रहे। हर बार जब भी ब्याह आता है, बुआ बुई दी मुंडी दा हाँ नया सूट लेना पड़ जाता है। जब तक आदम परमेश्वर की आज्ञा मान रहा था, उसको ना तो कमी थी ना तो घटी थी। उसको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है दुनिया में। मगर जैसे ही वो आज्ञा से बाहर हुआ, आटे, दाल, चाल, सबका भाव पता चल गया। हो कि नहीं हो, चल गए इत्थे ही आ, एक कोई बंदा, बाकी किथे गए? बोलो सारे, बोलो हालेलुया। अब बताओ, आज्ञा मानने में सबसे मुसीबत वाली बात की होंदी है? हाँ, टाइम बड़ा लगता है। क्या क्या लगता है? ये आजकल की पंजाब क्रिश्चियनिटी नहीं समझ पाएगी कि जिद्दां ही हाथ रखा उत्थे ही कमाल। पाजी मैं ले हैंड्स कराती उत्थे ही कमाल, बल्ले। मैं जिद्दां दा तेल लगाया, जिद्दां दा पापा जी दा मोजा सूंघिया, वाह कमाल, बल्ले, पुछो ही कोई ना। ये नहीं समझ आनी ताडे, ये उन्हां दे लिए है भी नहीं। गल सुनियो मेरा, नूह मेरे हिसाब से जो एक पहली प्रोफेटिक मिनिस्ट्री थी वो नूह मिली। परमेश्वर ने नूह से बात की, और नूह से बात इसलिए की कि मैं यार ये जो सारी दुनिया है ना, ये पल्यूट हो चुकी है, मैं इसको साफ करने लगा हूं, मैं एक बाढ़ भेजने लगा हूं। तू अपना सारा काम छोड़ और एक नाव बना। और अगर बाइबल को बहुत गौर से देखें तो करीबन वो 50-60 साल तक इंतजार करता रहा, 100 साल ऑलमोस्ट उस नाव को बनाता रहा कि एक दिन बाढ़ आएगी। फर्ज कीजिए आपका बढ़िया बिजनेस चल रहा है और वो सारा बिजनेस आपने छोड़ दिया, एक दिन बाढ़ आएगी। वो एक वचन कहीं से सुन लिया आपने और एक दिन बाढ़ आएगी। और जब वो नाव बना रहा था, आपको क्या लगता है लोग हंसते नहीं होंगे उस पर? लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते होंगे जैसे शायद आपका उड़ाते हैं? चर्च जाता है की मिले तेनू, हाडे पासे आ जा, रविवार चर्च चली जाई, बाबा दे कोल चली, गुरुवार रविवार चर्च, कोई टेंशन नहीं। होता है ना? 100 साल तक वो आदमी अपना मजाक बनाता रहा 39 दिनों के लिए। आपको क्या लगता है 100 साल का इंतजार छोटा है? दाऊद का अभिषेक हुआ, उसको अगले दिन से ही होना चाहिए था, मेरा पिताजी मेरे को बकरी चराने नहीं भेजेगा, वो अगले दिन वाला जा बकरी चरा। कुछ चेंज नहीं हुआ, राजगद्दी भी नहीं मिली, जंगे जीत रहा है, लोगों को हरा रहा है, उसका अनॉइंटिंग नजर आ रहा है, मगर गद्दी नहीं मिली। क्या दाऊद के दिमाग में नहीं आया कि मैं चलो परमेश्वर के विरोध चल लेता हूं? हाँ जी, आपका कैरेक्टर तब तक नहीं बनेगा जब तक उसके अंदर पेशेंस नहीं है। सारे बोलो धीरज। वॉर का मतलब ही है वर्ड, एप्लीकेशन, रिपीट टिल यू सी रिजल्ट्स। एक आयत को खोलेंगे और वहां पर अब जब लूका रचित सुसमाचार, चलिए थोड़ा समय बचाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 1:30 में मरियम प्रार्थना कर रही है और एक स्वर्गदूत मरियम के पास आता है। सुनना, वो स्वर्गदूत मरियम से कहता है कि परमेश्वर की नजर में तुझे फेवर मिला है, तू एक बच्चे को जन्ने वाली है।
पहला सवाल मरियम का, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, जग हसाई हो जानी है मेरी। जो बच्चा तू पैदा करेगी वो उद्धार करता होगा। अब मरियम ये बोल सकती है, पाजी शिंदी को देख लो, मैनू बख्श दो, मैं ताड़ी आज्ञा क्यों माना, मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं, मेरा कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, मेरी शादी टूट जानी है, मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मैं आपकी बात क्यों मानूं। उद्धार करता आपने पैदा करना है तो जैसे आपने आदम को मिट्टी से बनाया, आप जीसस को भी मिट्टी से बना लो। वो तो खुद परमेश्वर है, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में चलने लगा, उसको 9 महीने की कोख की क्या जरूरत। मरियम कह सकती थी क्यों मेरा कोख लेना है, क्योंकि ये बेटा तो मेरे काम आने वाला नहीं है, ये तो खुद मिनिस्ट्री पे चला जाएगा, मर जाएगा, इसको सलीब पर चढ़ा देंगे, क्योंकि यशाया ने ऐसा 750 साल पहले कह दिया है। तुम मेरे साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो, जिसको इतनी तकलीफ और इतनी दर्द से मैं पैदा करूंगी तुम उसको ले लोगे, तो फिर मैं इसको पैदा ही क्यों करूं। एक कहानी बहुत गौर से सुनना, जब आप उत्पत्ति 6 को देखते हो, वहां पर जिक्र है स्वर्ग दूतों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ ब्याह किया और परिवार बनाए या रिश्ते बनाए। दुश्मन या शैतान हमेशा यह चाहता था कि वो मनुष्य को करप्ट कर दे ताकि उद्धारकर्ता उस कोख में से ना निकले। मगर मरियम नाम की स्त्री, उसने अपनी जिंदगी को पवित्र रखा, उसने अपने आप को पाक रखा, तभी वो परमेश्वर को दुनिया में ला पाई। कुछ स्वर्गदूतों ने, जो शैतान की फौज थी, उसने मनुष्य जाति को करप्ट किया। उत्पत्ति 6 ये कहती है। उनका मकसद था कि किसी तरीके से मनुष्य जाति को करप्ट कर दें ताकि उद्धारकर्ता पैदा ही ना हो सके। मगर परमेश्वर ने नूह का इस्तेमाल किया, उसने पूरी दुनिया को शुद्ध करके एक नई शुरुआत दी। और वहीं से मरियम की कहानी लिखी गई और मरियम की कोख से उद्धारकर्ता निकला। यह हुआ किस लिए? क्योंकि एक स्त्री वफादार रही, जिसको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, वो एक वफादार रहा। आज भी परमेश्वर शायद एक वफादार को ढूंढ रहा है। वो इस पंजाब को बचाना चाहता है, वो इस इंडिया को बचाना चाहता है। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं छत्तीसगढ़ से हैं, वहाँ कलीसियाएं चल नहीं रही हैं। वो शायद इस धारीवाल का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि लोग बचाए जा सकें। वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आप लोगों को आज्ञा मानना सिखा सकें। सुनिए, प्रॉब्लम क्या आती है? लोगों को एक्सप्लेनेशन देना। नामान एलीशा के पास पहुंचा, एलीशा कमरे से बाहर भी नहीं आया, नामान को बोलता 7 बार डुबकी ले। नामान का ईगो हर्ट हो गया, कहता जहां से मैं आया हूं वहां पे नदियां नहीं है क्या? मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? अब एलीशा सोचो नामान के साथ डिबेट कर रहा है। नहीं नामान जी, एक्सक्यूज मी, सॉरी सर, प्लीज मेरी बात सुनो ना, प्लीज यर्दन में 7 डुबकी लो ना, प्लीज प्लीज लो ना सर, प्लीज 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 लो। शायद लोगों को यही समझ में आता है। नामान ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें चाहिए ले लो, नहीं चाहिए मत लो। एलिया उस स्त्री के पास पहुंचा जिसके पास मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में तेल है, और एलिया उस स्त्री को बोल रहा है कि मुझे दे पहले। स्त्री बोल सकती नहीं, मेरे प्राणे आए हैं, पहले उन्होंने दे लिए बना लवा, फिर मैं तानू देंगी। कहता ना, पहले मुझे, पहले। वहां कोई डिबेट नहीं देखते आप। आज्ञाकारिता बिना डिबेट के होती है। जो डिबेट के साथ होती है, जब कोई बच्चा नॉटीनेस करता है उसको पंजाबी च की कहते हैं? हाँ जी, हाँ की कहते हैं? हाँ भाई बंद क्यों? कि मेरा बेटा जिसको मैंने बहुत प्यार करती हूँ वो क्या करता है?
शैतानी, ये शब्द आया कहां से? इसका रूट वर्ड है शैतान, क्योंकि शैतान अनाज्ञाकारिता को लेकर आता है। अब एलिया और विधवा डिबेट कर रहे, ना ना ना, ये मुट्ठी भर आटा मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे। वो बुढ़ी विधवा बोल रही, नहीं 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 नहीं, मेरा बेटा खाएगा, उसने पिज्जा ऑर्डर किया था, यही आखिरी पिज्जा है हमारा, ये भी मैं तुझे दे दूं। यीशु के पास एक आदमी आया, उसकी आंखें नहीं थी, यीशु ने थूका, मिट्टी का लेप बनाया, आदमी की आंखों पे लगा दिया। यहूदी समाज में यह सबसे घटिया काम है कि आदमी आदमी के ऊपर थूक दे, उसे शुद्धिकरण कराने जाना पड़ता है। और फिर उसके बाद यीशु बोल रहा है जाके सिलोम में धो ले। भाई साहब, जब आपने मेरी आंखों पे मिट्टी का लेप लगाया, मुझे दिखाई नहीं दिया, आप काहे के मसीहा हो? मैं तो चंगा नहीं हुआ, अब मैं सिलोम भी ढूंढूं और सिलोम में अपना ऑटो का खर्चा करके भी जाऊं और वहां जाके पानी में जाके अपनी आंखें दूं? चट पर यार, घर चलिए, जा काम करिए। हाँ जी, उसने जाके अपनी आंखें धोई बिना सवाल, बिना किंतु परंतु किए हुए। वचन यूं कहता है, उसकी आंखें खुल गईं। साले बोलो हालेलुया। 38 साल से एक व्यक्ति बेत्सैदा नाम के पुल पर पड़ा हुआ है। यीशु उसके पास जाता है, बोलता चटाई उठा और चल। उसके अंदर का भी धारी वाली जाग गया, कहता पाजी मैं 38 साल से इधर हूं, तेरी उम्र है 33 साल, तू मुझे चलाएगा? हर साल यहां पर स्वर्गदूत उतर रहा है, मेरा नंबर आ नहीं रहा। कहता चटाई उठा और चल। कहता मैं चटाई कैसे उठाऊं, चटाई मेरे बस की नहीं है, किसी और को बुला लो। क्या वो चल पाता? क्या वो चल पाता? तुम्हारे दिमाग में ये चटाइयां बैठ गई हैं क्योंकि तुम रीजनिंग कर रहे हो। विश्वास अगर तुम्हारे दिल में है तो पहाड़ों से कहो, वो अपना रास्ता बदल लेंगे। अधिकार तुम्हारे पास तभी आएगा जब आप आज्ञाकारिता में बने रहोगे। कोई घूसखोर अफसर अपनी नौकरी ज्यादा समय तक रख नहीं पाता। जो व्यक्ति अनाज्ञाकारिता कर रहा है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। अगर आप अधिकार में चलना चाहते हो तो वचन को मानो। एक आखिरी आयत पढ़ते हुए प्रार्थना में जाएंगे। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो उसको 2 कुरिन्थियों 10 पर खोल लें। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारी आज्ञाकारिता के बीच में क्या अड़ जाता है। उसके 10:3 में 2 Corinthians 10:3, क्योंकि यद्यपि हम शरीर से चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। और सामर्थी किस लिए हैं? अगर आप अपनी जिंदगी में से स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस तोड़ना चाहते हैं तो आगे की आयत आपके लिए है। इसीलिए, सब कहो इसीलिए, कल्पनाओं, कल्पना का मतलब कोई लड़की का नाम नहीं है, ये थॉट्स हैं, सोचें। हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती हैं उसका क्या करते हैं? ना कर, चर्च मत जा, चर्च मत जा, चर्च मत जा, प्रेयर मत कर, प्रेयर मत कर, प्रेयर मत कर, वचन मत सुन, वचन मत सुन, वचन मत सुन। यही तो है। फिश पार्क जा, फिश पार्क जा, फिश पार्क जा, शिंदे के साथ बैठ, शिंदे के साथ बैठ, शिंदे के साथ बैठ, चिट्टा पिलाएगा, चिट्टा पिलाएगा, चिट्टा पिलाएगा, फ्री का चिट्टा, फ्री का चिट्टा, फ्री का चिट्टा, लड़कियों के 3 नंबर भी देगा। हर एक बात का जो परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती है उसका क्या करते हैं? सुनो। और हर एक भावना, सबके अंदर भावना है, फीलिंग। हाँ, कितनों की फीलिंग है आज संडे यार चर्च नहीं जाना? चीते की है। अब सोचो चीता विलुप्ति हो जाएगा,
तू नहीं, हाँ बच गया, नहीं तो आखिरी चीता मैंने ही मार देना था। हर एक भावना या इमोशन को कैद करके मसीह का क्या बनाते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा उल्लंघन को क्या कर सको। आज्ञा उल्लंघन क्या है? क्या मसीह चाहता है आप दुखी रहो? मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिए। क्या मसीह चाहता है आप दुष्ट आत्माओं के नीचे लगे रहो? हाँ जी। क्या मसीह चाहता है आपके ऊपर जादू टोने चलें? क्या मसीह चाहता है आप बीमार रहो? क्या मसीह चाहता है आपके घर में कलेश हो? तो इसको दंड देने का एक ही तरीका है, यहां जो चल रहा है इसको काबू में लाओ। काबू में कैसे लाओगे? वचन के जरिए से, फास्टिंग से, प्रेयर से। जब इसको काबू में ले आए, इसको बाइबल के हिसाब से सोचना सिखा दिया, यहां पर जो चल रहा है उसको काबू कर लिया, आप हर एक डीमन को कास्ट आउट कर सकते हैं। नहीं तो उस 38 साल के आदमी की तरह यीशु सामने है, वो कह रहा है चटाई उठा और चल, आप कह रहे हो कोई स्वर्गदूत ऊपर से कूदा नहीं। हर एक आज्ञा उल्लंघन को दंडित करने के लिए प्रभु आज आपको मौका देता है, मगर उसकी एक कंडीशन है, आज्ञा पालन। आपको मालूम है आज्ञा पालन मुश्किल है, कितने लोग जानते हैं? है ना? ओबीडियंस का दूसरा नाम है सैक्रिफाइस। लोग शहीदों को बड़ा समझते हैं और जब 26 जनवरी में इनको इनाम मिलता है कि आज्ञा पालन करते हुए अपनी जान दे दी, तो इनको महावीर चक्र, सेना चक्र, परमवीर चक्र मिलता है। जब आप आज्ञा पालन करते हो तो आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, और जब आप सैक्रिफाइस करते हो वो परमेश्वर के सामने एक वर्शिप की तरह है, और जब वो उसको रिसीव करता है उसके मुंह से आशीषें निकलती हैं, ब्लेसिंग्स निकलती हैं, और उसको कोई रोक नहीं सकता। नूह की कहानी को एंड में आप जब देखते हैं, जब 40 दिन का ये फ्लड पूरा हो गया, तो नूह ने शायद कबूतर का एक जोड़ा लिया और उसको काट के जला दिया। परमेश्वर के नथनों में जब वो स्मेल गई, अगर आप नूह की जगह पे हो, नूह ने बड़े थोड़े से जानवर बचाए थे, अब मेरा परिवार इस दुनिया में अकेला रह गया, ये थोड़े बहुत जानवर है मेरे पास, मैं इनको अपने लिए बचा के रखता हूं, मेरा इकोसिस्टम सही करेंगे। मगर उसकी परवाह किए बिना नूह ने जब वो दान चढ़ाया, परमेश्वर के मुंह से एक बात निकली कि मैं पृथ्वी को दोबारा पानी से नष्ट ना करूंगा। सब लोग बोलते हैं बाढ़ क्यों आ रही है? बाढ़ और जल प्रलय का कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिमम बाढ़ें जो आ रही हैं वो आदमी ने बना रखी हैं अपने लिए। नदी के बगल में रिजॉर्ट बना लो, और नदी बहेगी जब, जैसे पिछले साल बही थी, रिजॉर्ट टिकेगा तुम्हारा? खुद अपने हिसाब से तुमने डैम्स बना लिए और उसके अंदर पानी भरने लग गए, और पानी जब ऊपर से आया वो डैम्स टूट गए। किसका कसूर है? ये किसी और का कसूर नहीं है, ये मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं, एटलीस्ट 99%। परमेश्वर अपने कलाम पे अभी भी खड़ा है कि मैं दोबारा बाढ़ से नष्ट ना करूंगा। मगर वो सारी बातों को हाथ रखते हुए हर अनाज्ञाकारिता को आप आज दंडित कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कौन से एरिया में आज शैतान आपको पकड़ के बैठा है, कौन सी जगह से वो आज आपके ऊपर हमला कर रहा है, आपके परिवार के ऊपर, आपके ना जाने कौन सी जगह से। मगर आज प्रभु आपको हुक्म देता है कि अगर आप मेरे वचनों को मानते हो, अगर तू मेरे वचनों पर चलता है, मेरे वचनों पर चलती है, आज सिचुएशन चेंज होगी, आज सिचुएशंस बदलेंगी, आज से तेरे घर के अंदर एक नई शुरुआत होगी। अपने वायदे में तू कदम रखेगा, अपनी सेहत के अंदर चंगाई को देखेगा, अपने पैसों के अंदर चंगाई को देखेगा, बरकत को देखेगा। अगर तू मेरे वचन को मानता है, वो बहुत बड़ा इफ है। हम कई बार उसके कलाम को पढ़ तो लेते हैं, हर शाम को प्रार्थना भी करते हैं, मगर उस पर चलना थोड़ा मुश्किल है। मगर आज परमेश्वर से मांगे, अगर आज आप कुछ मांगना ही चाहते तो मांगे कि प्रभु
मुझे वो दिल दे कि मैं तेरे कलाम पे चल सकूं। आइए हम प्रार्थना करें कि हर एक ऐसी चीज जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, हर एक ऐसी चीज जो परमेश्वर के, हर एक भावना, हर एक इमोशन जो मुझे आज हिलाती है, मुझे मजबूर बनाती है, आज मैं उसको बांधता हूं यीशु के नाम में। परमेश्वर ने आपको बंधवाई के लिए नहीं बुलाया है, उसको बंधवा मजदूर पसंद नहीं है, उसको झूठा रिलीजन पसंद नहीं है। वो तुम्हारे रिलीजियस आउटफिट से खुश नहीं होगा कि सवेरे 6 बजे चिट्टा कपड़ा पहन के हम सवेरे उठ के बाइबल लेकर बैठ गए। वो आपकी आज्ञाकारिता से खुश होगा। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें और मांगे कि प्रभु मुझे वो बल दे कि मैं तेरे आज्ञाकारिता को पूरा कर सकूं, और हर एक ऐसी चीज जो तेरी आज्ञा का उल्लंघन करती है मैं उसको दंडित कर सकूं। प्रभु खुदा मेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे। आइए कलीसिया अपने आप को प्रभु के सामने लेकर जाए। मैं नहीं जानता किस बात पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हर किसी की कोई ना कोई स्ट्रगल है। कोई शायद चीनी पे स्ट्रगल कर रहा है, कोई पैसों पे स्ट्रगल कर रहा है, कोई शायद जिंदगी के अलग अलग जोन्स के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। कोई शायद नशे से जूझ रहा है, कोई शायद घर में जूझ रहा है, बच्चों से जूझ रहा है, कोई अपने हस्बैंड से, कोई वाइफ से, कोई शायद करियर से। मैं नहीं जानता किस चीज़ से आज आप जूझ रहे हो, मगर आज आप हम परमेश्वर के सामने जाएं और कहें कि खुदावन मैं तेरी आज्ञाकारिता को पूरा करना चाहता हूं। दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मगर मैं पूरा जरूर करना चाह रहा हूं। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और ना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता